सरकार को मुफ्त राशन बांटना बंद कर देना चाहिए। सरकार को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी बांटना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोग मुफ्त खोरी का शिकार बन रहे, लोग कामचोर हो रहे हैं, क्योंकि वो काम ना करके भी भरपेट भोजन पाते हैं। दूसरा पॉइंट कि इससे देश अगला श्रीलंका या वेनेजुएला बनने की तरफ अग्रसर है, मतलब कि आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरा पॉइंट, जहां पर फ्री बिजली मिल रही है वहां की स्थिति यह है कि बिजली बनाने वाली कंपनी बंद होने के कगार पर है। जहां पर फ्री पानी बांटा जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली, वहां का जो जल बोर्ड है वो बंद होने के कगार पर है। उसके ऊपर इतना 1000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। और अब शायद आप समझ पा रहे हो कि मुफ्त में राशन बांटना कैसे दोनों तरफ से नुकसानदायक है। पहला नुकसान कि जो आम जनता है वो सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा निर्भर बन रही है। दूसरा पॉइंट कि सरकार और राज्य सरकारें कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। आज मुफ्त राशन सही या गलत, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और आपको एक एक फैक्ट बताएंगे कि सरकार कैसे कई लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से निकालकर मुफ्त राशन में लुटा रही, जबकि अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल और डीजल 60 रुपये 70 रुपये प्रति लीटर बेचा जा सकता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और 4 अलग अलग पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि मुफ्त राशन कितना सही और कितना गलत है। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि पेट्रोल डीजल और राशन का क्या संबंध है। तीसरा पॉइंट होगा कि कर्ज का जाल और जो कंपनियां हैं वो कैसे बंद होने के कगार पर हैं। हमारा चौथा पॉइंट होगा कि अगला वेनेजुएला कहीं हमारा भारत देश तो नहीं। अब सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार मुफ्त राशन सही या गलत। अगर कहीं पर बाढ़ आता है और बाढ़ में पूरा का पूरा गांव डूब जाता है, लोग अपने छतों पर रहने को मजबूर हैं, वहां पर सरकार मुफ्त में ले जाकर चावल बांटे तो वो सही है। लेकिन सब कुछ सही है, उसके बावजूद हर महीना सरकार हर उस परिवार को कहे कि मुफ्त में आकर राशन ले जाओ, जिस परिवार में कमाने की क्षमता है, कमा कर अपना पेट भरने की हैसियत है, उस परिवार को अगर मुफ्त में राशन दिया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। सबसे पहले यहां पर 2 अलग अलग चीजों को समझना होगा कि आखिरकार जन कल्याणकारी योजना क्या है और मुफ्त रेवड़ी क्या है, जिसको फ्रीवीज कहते हैं। फ्रीवीज का मतलब कि मुफ्त में कुछ भी यूं बांट देना कि हमको इसके बदले में वोट मिले, और अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ऐसा करती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस पर बोलकर रखा है कि ये जो मुफ्त में बांटने की परंपरा है ये परंपरा ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में बोला था एक रैली में कि मुफ्त रेहड़ी से देश को बचाना होगा, लेकिन उनकी सरकार खुद वही कर रही है। अब इस पॉइंट पर आइए कि मुफ्त राशन बांटना सही या गलत। हमने आपको बताया कि जन कल्याणकारी योजना वो है कि अगर लोगों को किसी चीज की अति आवश्यकता है तो उसको सरकार मुफ्त में पहुंचाए तो वो जन कल्याणकारी योजना होगी। लेकिन यूं ही मुफ्त में बांटते रहना वो जन कल्याणकारी नहीं, बल्कि मुफ्त खोरी का शिकार जनता को बनाने वाला योजना कहा जाएगा। मसलन मुफ्त राशन शायद ऐसा ही एक योजना है, जितना हमने पढ़ा और समझा उस आधार पर हम बोल रहे हैं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुफ्त राशन उन परिवारों को भी मिल रहा जिस परिवार में कमाने वाले अच्छे खासे लोग हैं, वो कमा कर पेट भर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो काम नहीं कर रहे, काम से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। वो अगर महीने में 30 दिन काम कर सकते हैं तो वो मात्र 15 दिन काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए अनाज अब समस्या नहीं है। अब इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, आगे आपको यह बड़ी अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि पेट्रोल डीजल और मुफ्त राशन का कनेक्शन क्या है। अब जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे तब उस वक्त पर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $96 के आसपास था।
औसतन जो 5 वित्तीय वर्ष था मनमोहन सिंह का, अगर उसकी बात करें तो अब अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 2014-15 से लेकर 2018-2019 तक जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब वो $60 प्रति बैरल के आसपास चला गया। मतलब कि कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने चतुराई दिखाई। उन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम कम ना करके उस पर टैक्स और बढ़ाया। मसलन जो सरकार पहले वाली मनमोहन सिंह वाली पेट्रोल और डीजल बेचकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचकर लगभग 63,478 करोड़ का राजस्व प्राप्त करती है साल 2012-2013 में, साल 2017-2018 आते आते नरेंद्र मोदी की सरकार 2,29,716 करोड़ का टैक्स बटोरती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर आ गया। अब जो पेट्रोल और डीजल से 2 लाख करोड़ रुपए सालाना की कमाई हो रही है, उसी कमाई से प्रति वर्ष 2 लाख करोड़ रुपया लगाकर सरकार मुफ्त अनाज बांट रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि एक वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब एक साल के लिए 2 लाख करोड़ के बजट को दिया गया है केवल मुफ्त राशन बांटने के लिए। जो मुफ्त राशन का अंतिम समय था उसको 2028 तक बढ़ा दिया गया, मतलब 2028 तक दिया जाएगा और हर साल 2 लाख करोड़ और आगे आने वाले सालों में यह बजट और बढ़ेगा और लगभग कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का खर्च सरकार को केवल मुफ्त राशन बांटने में, जो उनके खजाने है उस खजाने के ऊपर पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार के ऊपर मुफ्त राशन कितना बड़ा बोझ है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि आखिरकार कर्ज का जाल और कर्ज के जाल में कैसे सरकारें फंस रही हैं मुफ्त के चक्कर में, मुफ्त बांटने के चक्कर में। आप इस बात को समझिए, पंजाब का जो एक उदाहरण है हम उसके माध्यम से समझा रहे हैं। साल 2022 में द प्रिंट ने एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल में बताया गया कि पंजाब सरकार 3 लाख करोड़ के कर्ज में फंसी हुई है। इसके बावजूद पंजाब में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ऐलान करती है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, इसके बाद महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया देंगे। जो विकलांगों को पेंशन मिलता है उस पेंशन को 500 रुपए को बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया। जिन विकलांगों का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजन कर दिया। अब 2,500 रुपए का पेंशन, महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इन तमाम चीजों से सरकार पर कर्ज और बढ़ेगा। आप इस बात को समझिए कि दिल्ली में दिल्ली सरकार मुफ्त पानी बांटती है और जो दिल्ली जल बोर्ड है जो पूरे दिल्ली को पानी मुहैया कराता है, 2022 में उस आर्टिकल में लिखा गया कि वो 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज में धंसा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि कभी भी वो बिक सकता है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार मुफ्त में पानी तो बांट रही है, लेकिन जल बोर्ड को चलाने वाले कर्मचारियों का तनख्वाह ये कहां से आएगा? इसके लिए जल बोर्ड कहीं से कर्ज ले रहा है, वो कर्ज लेकर कर्मचारियों का तनख्वाह दे रहा है, उसके टैंकर जा रहे हैं, उसका खर्च कहां से आएगा? तो वो कर्ज लेकर उसको चुका रहा है और इस प्रकार से वो कर्ज में धंसता चला जा रहा है और अंततः होता क्या है कि ये कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाती हैं और ये एक बड़ा कारण होता है कि सरकारी कंपनियां अचानक से डूब जाती हैं। अब इसके बाद एक और उदाहरण लीजिए कि जो दिल्ली का डीटीसी है, जो बसों को चलवाता है, वहां पर वो प्रति वर्ष, उसी आर्टिकल में कहा गया कि 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज में फंस रहा है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि महिलाओं को हम मुफ्त में बस पर घुमाएंगे। अब यहां पर भी मुफ्त, लेकिन उस मुफ्त का असर यह हो रहा है कि डीटीसी हर साल 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज में फंस रहा है। अंततः क्या होगा कि डीटीसी को बंद करना पड़ जाएगा अगर वो कर्ज चुकाने में दिल्ली सरकार और डीटीसी असक्षम हो जाते हैं तब। अब इसी प्रकार से श्रीलंका और वेनेजुएला में हुआ। श्रीलंका और वेनेजुएला की सरकारों ने मुफ्त में अपने लोगों को खूब बांटना शुरू किया।
श्रीलंका में तो कहा जा रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं को कहा गया कि कोई भी चीज सरकार आपको आधे रेट में देगी, बाकी का सामान का जो दाम होगा, सब्सिडी होगा, वो सरकार बढ़ेगी। अंततः होता क्या है कि श्रीलंका के ऊपर कई लाख डॉलर का, अरबों डॉलर का कर्ज हो जाता है। श्रीलंका की सरकार दिवालिया घोषित हो जाती है। वेनेजुएला का उदाहरण हमारे पास है। लेकिन भारत की स्थिति अभी उससे बेहतर है। हम शायद वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते, उसके पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी हमें सचेत रहने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि हमें जन कल्याणकारी योजना और मुफ्त रेवड़ी के ऊपर, जो मुफ्त में बांटने का कल्चर है, इसके ऊपर सोचना होगा, विचार करना होगा कि कौन सा जन कल्याणकारी योजना है और कौन सा यूं ही फ्री में केवल वोट बटोरने के लिए जनता के बीच में उसे बांटा जा रहा। मसलन उदाहरण के तौर पर एक बार तमिलनाडु की सरकार ने रंगीन टीवी लोगों को बांटा। सरकार ने तर्क दिया कि इससे महिलाएं शिक्षित होंगी। लेकिन अब आप सोचिए कि रंगीन टीवी बांटकर सरकार के ऊपर कितना हजार करोड़ का कर्ज चढ़ा होगा, कितना हजार करोड़ उसके खजाने पर बोझ बढ़ा होगा, और रंगीन टीवी बांटने से महिलाएं कितनी साक्षर बनी होंगी, इसका तो खैर हमें नहीं पता। फिलहाल मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी कैसे देश को डुबा सकती है, हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और शायद मुफ्त राशन लोगों को मुफ्त खोरी का शिकार बना रहा, लोगों को मुफ्त राशन कामचोर बना रहा, और लोग आज की तारीख में काम ना करके आवास योजना के भरोसे बैठे हैं कि उनका घर बनेगा, सरकार के अनाज के भरोसे बैठे हैं कि उनका पेट भरेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।